Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं आज आपको मेरी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे मैं अल्कोहल से पूरा मेरी ज़िंदगी पूरा डूब गया था। कैसे नशा करके मेरा जीवन कैसे उथल पुथल हो गया था, बर्बाद हो गया था। SPYM के सहयोग से मेरे लाइफ में इतने परिवर्तन आ गए हैं कि वो ये जो कार्यक्रम के अंतर्गत में आया और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। उस ज़िंदगी से मैं कैसे बाहर आया हूँ उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेरा नाम जगदीप महांती है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं एक इंटरनेशनल NGO में काम कर रहा था और उस दौरान मैं बहुत सारे मीटिंग ट्रेनिंग्स अटेंड करता था। जहाँ पर मैं जाता था तो वहाँ बड़े प्रोफाइल के लोगों से मिलता था। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया तो वहाँ पर थोड़ा बहुत बियर पी लिया। ऐसे करके मेरा शुरुआत हुआ था अल्कोहल से। उस दौरान ये मैं पूरा सोशल ड्रिंकर था। जब मैं हार्ड ड्रिंक्स लेने लगा तब मैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया था जिसमें मैं 12 साल काम किया था। और उस दौरान मैं धीरे धीरे करके हार्ड ड्रिंक्स के अंदर आ गया था। हार्ड ड्रिंक्स में मैं जैसे शाम को लेता था, शाम को लेकर के फिर ऐसे ही हर दिन हर शाम मेरे जो कलीग्स के साथ लेता था। फिर ऐसे ऐसे होते हुए मेरे 2-3 साल ऐसे बीत गए। फैमिली प्रॉब्लम्स हुए तो जैसे मैं सेपरेट हुआ तो मैं ज़्यादा मात्रा में लेने लगा। ज़्यादा मात्रा में लेने लगने के बाद मुझे ऐसे ही उसकी हैबिट पड़ गई। तो उस दौरान मैं जहाँ दूसरे जॉब करता था तो मेरा जॉब में कंसंट्रेशन नहीं रहता था, मैं जॉब छोड़ देता था। इसी के चलते मैं 3 जॉब्स छोड़े थे। उसके बाद ये जब 2019 में मैं जब फिर से यहाँ दिल्ली में जॉब कर रहा था एक सामाजिक संस्था के साथ, तब भी मेरा आदत ऐसा था कि मैं ड्रिंक्स के बगैर नहीं रह सकता था। तो वहाँ पर भी मैं देखा कि कोई कुछ जाने, मैं उस जॉब को भी क्विट कर लिया। नशा के दौरान मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुआ उस समय मुझे पता नहीं चला कि मेरा सामान कहाँ गया क्या नहीं, क्योंकि मैं नशे में था। तो वो सब मेरे डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हो गए और मेरे लैपटॉप, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पासपोर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मेरे सेल फ़ोन वगैरह सब चोरी हो गए थे। और मैं पूरा एकदम हताश हो गया था और मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे। इवन मेरे पास पहना हुआ जो कपड़ा था उतनी ही था और कोई कपड़ा नहीं था। उस दौरान कोरोना का लॉकडाउन आया तो मैं कहीं पर मुझे शेल्टर नहीं मिला। 2-3 दिन के लिए एक रेनबसेरी में गुजारना पड़ा। फिर उसके बाद मैं रोड पे आ गया। लॉकडाउन के दौरान मेरे पास कुछ भी नहीं था। इवन खाने तक कुछ भी नहीं था। फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उनसे खाना मिलता था तो मैं अपने लिए थोड़ा रखता था और बाकी जो बेघर रोड पे थे उनको भी मैं जाकर देता था, सहायता करता था। ऐसे ही करके मैं तकरीबन मई 2020 तक बिताया। मुझे एक खबर मिली कि पहाड़गंज में एक स्कूल में शेल्टर मिल रहा है, तो वहाँ मैं कांटेक्ट किया। वो सेंट मैरी गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल जो है, वहाँ पर कांटेक्ट करके मुझे वहाँ शेल्टर मिला 3 महीने के लिए। वहाँ स्कूल के जो अध्यक्ष थे वो बोले कि DM का ऑर्डर आया है और हमें ये खाली करना है। वहाँ के जो इनमेट्स थे उन्होंने बोला आपको एक जगह मैं बता दूंगा, वहाँ जाकर शेल्टर लीजिए। तो वहाँ मैं गया। वो था पूरा आउटस्कर्ट दिल्ली में, कंजावला में। और वहाँ पर जा कर के मैं एक टूटे फूटे मकान में रहने लगा और वहाँ से मैं एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगा 12 घंटे के लिए। मैं जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला आदमी था, उस लेवल से मैं आकर के एक प्लास्टिक फैक्ट्री कंजावला में जाकर के एक हेल्पर की तरह काम किया और वहाँ पर मुझे 300 रुपया के वेजेस मिलते थे हर डे। और वहाँ मुझे 12 घंटा काम करना पड़ता था, हर चीज़ काम करता था वहाँ पर। और जो मुझे वेतन मिलता था वो 300 रुपया अपने गुजारे के लिए। और उस 300 रुपये में भी मैं कुछ खाने के लिए कुछ पैसा बचाता था और उसमें भी मैं ड्रिंक करता था।
ऐसे करते करते मैं अपने आप को ऊब गया था, क्योंकि मुझे अल्कोहल से नफ़रत आने लगी थी, और जिससे कि मेरे आगे कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने कोशिश की कि उससे कैसे निकलूं, क्योंकि वो 300 रुपया मुझे धकेल रहा था अल्कोहल की तरफ, और अल्कोहल मुझे पूरा ग्रसित कर रखा था। मुझे खाने से कुछ मतलब नहीं रहता था, और मुझे पीने से मतलब था। मैं खाना क्या चीज़ था भूल गया था, और खाली शराब पीना एक मेरा मकसद बन गया था। इसके चलते मेरे फिज़िकली और मेंटली मैं बहुत वीक हो गया था, जिससे कि इस अल्कोहल के दौरान, क्योंकि मैं खाना पीना मेरा कुछ नहीं रहता था, और मैं पीने में ज़्यादा लुप्त रहता था। मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे और कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे। उसी दौरान मैं चल के कंजावला से इंदिरापुरम आया, क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ जो एक पुराने कलीग काम किए थे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंदिरापुरम में रहते थे। तो मैं इंदिरापुरम चल के आया उनसे मिलने के लिए। पता चला कि वहाँ से वो शिफ्ट हो गए थे। तो कैसे भी हो, मुझे मेरे याददाश्त में उनके नंबर मुझे मालूम था, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया। वो ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गए थे, और वहाँ यहाँ अच्छा खासा एक कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जहाँ पर हो वहीं रहो, वहाँ से मैं इंतज़ाम करता हूँ कि आपको कुछ कपड़े मिल जाए, और मैं जो जगह आपके लिए बता रहा हूँ वहाँ जा कर के आप तुरंत अभी वहाँ जाकर रहिए। तो वो उन्होंने एक अपने दोस्त को भेजा, और उनके हाथ में 300 रुपया दिया, और उनके दोस्त आकर के मुझे 300 रुपये दिए और कुछ कपड़े दिए, जिस द्वारा मैं कपड़े पहन करके मैं गुड़गांव जा सकता हूँ, जो जहाँ पर उन्होंने मुझे रहने का या वो ठिकाना बताया था। कैब हायर किया इंदिरापुरम से, और वहाँ जाकर के गुड़गांव पहुँचा। गुड़गांव पहुँचने के बाद वहाँ से भी जिनके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया था वो मुझे पिकअप किए गुड़गांव के एक बस स्टॉप से, और उनके घर ले गए। वहाँ पर मैं एक हफ्ते रुका। जब मैं गुड़गांव पहुँचा तब तक मेरा हालात ऐसे थे कि मेरा जो वज़न हुआ करता था 90 किलो घट करके 64 kg पर आ गया था, और मेरा शरीर भी ऐसे था कि शरीर में कांपता था, और मैं अपने आप चेहरे को भी पहचान नहीं पा रहा था। मैं ऐसे हालत हो गया था। वो सब ये अल्कोहल के कारण हुआ था, और अल्कोहल ने जो जितने भी मेरे स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन थे, यही अल्कोहल मुझे ला करके इस कैटेगरी में खड़ा कर दिया था। उस दौरान मेरे दोस्त आकर के मुझे मिले, जो मेरे अच्छा खासा कलीग थे। वो आकर मिले कि आपको क्या हुआ, आप क्या चाहते हो। मैं बोला मुझे ये जो लत लगी है अल्कोहल का, उससे मुझे कैसे मुक्ति मिले। तो उन्होंने प्रयास किया, और अपनी जो कॉन्टैक्ट थे उससे SPBIM के बहुत सारे कर्मचारियों को कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर संगीता मैडम से कांटेक्ट किया। संगीता मैडम ने यहाँ के प्रोसीजर बताए। मेरे दोस्त बोले कि आप तैयार रहना, और मैं आकर के आपको पिकअप करूँगा, और वहाँ साथ साथ चलेंगे कोटला मुबारकपुर इरका सेंटर पे, जहाँ पर बातचीत हुई संगीता मैडम से। तो उन्होंने मुझे वहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचे। यहाँ फिर जैसे यहाँ के प्रोसीजर हैं उसी हिसाब से मैडम ने मेरे साथ इंटरेक्शन किया, संगीता मैडम ने, और मुझे काउंसलिंग की और डायग्नोसिस किया क्या क्या है। और डॉक्टर प्रियंका भी साथ में थे, तो कि मुझे क्या ज़रूरत है, क्या ट्रीटमेंट ज़रूरत है, उसके ऊपर वो उन्होंने मुझे पूरा अवेयर किया। मेरे दोस्त के साथ भी बात की है कि जैसे कि मुझे 3 महीना रहना है, और 3 महीने के दौरान मुझे यहाँ पर हर एक एक्टिविटी जो चलता है उसमें मुझे सहभागिता लेना है, और मिलजुल कर पूरा फैमिली के साथ काम करना है। ये भी बताया गया था कि मेरे साथ कोई मेरे जो दोस्त हैं वो मिल सकते हैं हर महीने में एक बार। तो उस दौरान मैं समझ गया था कि मुझे यहाँ अकेला रहना पड़ेगा पूरा फैमिली के साथ, और जो फैमिली मतलब जो इनमेट्स हैं यहाँ पर क्लाइंट्स हैं उनके साथ, और उनके साथ मिलजुल कर रहना है, क्योंकि ये लव एंड केयर सेंटर है। और धीरे धीरे करके मैं अब अपने आप को एडजस्ट किया यहाँ के वातावरण के साथ, और उस दौरान हर चीज़ जो काम होता था, जैसे सफाई से लेकर के किचन का हेल्प, हर कोई चीज़ में मैं हेल्प करता था। जैसे सुबह का सेशन है कि हमारा वेकअप होता है 7 बजे से 8 बजे। हम अपने आप को क्लीन करते हैं, ब्रशिंग
ब्रशिंग वगैरह करके फिर मॉर्निंग टी पीने के बाद फिर यहाँ का जो ड्यूटी बढ़ता है हर एक क्लाइंट के लिए, तो ऐसा ही मेरा पहला इनिशियल था मेरा झाड़ू पोछा का, क्लीनिंग का पूरा सेंटर का, तो वो मैं करता था। और उसके बाद जो एडिशनल काम आते थे जैसे कि किचन में जाकर हेल्प करना, किचन के हेल्प में जैसे सब्जी वगैरह काटना है या बर्तन मैला पड़ा है तो बर्तन को धोना है, ये सब काम में हम लोग जुटते थे। उसके बाद 9 बजे हमारा सेशन शुरू हो जाता था जो कि मेडिटेशन का सेशन होता है और उसमें प्रेयर्स होते हैं। प्रेयर के साथ योगा का सेशन भी होता है। योगा सेशन के बाद इसमें जो थॉट शेयरिंग होता है थॉट शेयरिंग भी करते हैं। थॉट शेयरिंग के बाद फिर हमारा एक टी ब्रेक होता है। मुझे किताबों से शौक़ है तो किताब पढ़ता था और जो भी काम होता था वो काम कर लेते थे। 12 बजे सेशन होता है JFT का, जस्ट फॉर टुडे। यहाँ पर वो इंस्पिरेशनल सेशन होता है। यहाँ जो जैसे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से लेकर के उसको शेयर किया जाता है कि एक नशेबाज का लाइफ क्या होता है, कैसे अपने आप को ठीक करने के लिए या अंदर में बदलाव लाने के लिए, ये सब के ऊपर हर एक दिन का 365 डेज़ का एक बुक होता है। उससे हर दिन का एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर अध्ययन किया जाता है और उस दौरान बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी शेयर होते हैं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और इंस्पिरेशन भी मिलता है। 1 बजे लंच होता है। लंच के दौरान हम सब मिल करके मैटिंग करते हैं। हम मैटिंग करके खाना किचन से ला करके हॉल में रखते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि अभी एकत्रित होकर खाना है। तो खाने के समय भी प्रेयर होता है। जो खाना बचता है उसको हमें रेन बसेरे में लेकर के डाउनस्टेयर रेन बसेरा है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक री एजुकेटिव सेशन होता है। वहाँ पर बताया जाता है, जैसे टॉपिक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया या गेम्स हो गए, गेम्स के सेशंस भी होते हैं और आइस ब्रेकिंग सेशंस होते हैं और अंताक्षरी भी होते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग डॉर्मेंट ना रहे और एक्टिव रहना चाहिए हम लोगों को। इसके लिए ये सब सेशन चलते हैं। 4 बजे टी ब्रेक के दौरान हम एक दूसरे के साथ क्लाइंट बात करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई इमोशनली थोड़ा दबा है तो उसके साथ बात करके उसको हल्का करते हैं। दोपहर के समय जब री एजुकेटिव सेशन समाप्त होता है तो हमारे पास 1 घंटे के समय मिलता है, तो हम टेरेस पे सब फैमिली मेम्बर्स मिल करके क्रिकेट खेलते हैं। हमारा एक अच्छा रिक्रिएशन हो जाता है। और जब भी जैसे समय मिलता है, जिस दिन OPD लगता है तो मॉर्निंग सेशन हो नहीं पाता है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आकर के कैरम या क्रिकेट जैसे छोटा स्पेस है मगर हम टिप एंड रन का क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर। फिर 5 बजे हम लोग टीवी देखते हैं। टीवी में भी जैसे अभी फ़िलहाल टेस्ट सीरीज़ किया था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टेस्ट सीरीज़ और वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ हम सब कोई यहाँ जितने फैमिली मेम्बर्स है मिल कर के देख रहे थे, तो हमें वो टाइम भी मिलता है। 5 बजे से लेकर के टीवी हमारा चलता है रात को 9 बजे तक। उस दौरान हमें बाकी और काम भी करना पड़ता है, जैसे कि रात को डिनर प्रिपरेशन है तो सब्जी वगैरह काटना, वही आटा गूँथने का टास्क होता है। सो ये कॉमन टास्क सबके लिए होता है। मैं भी एक टास्क ले लेता हूँ, कभी आटा गूँथता हूँ, नहीं तो कभी सब्जी काटता हूँ, कभी बर्तन वगैरह सही सलामत है, धुला है नहीं, उसको धो करके देना है, चावल वगैरह धोना है, दाल वगैरह धोना है, ये सब काम हमें करना पड़ता है। उसके साथ साथ कभी चटनी बनाना है तो वो चटनी भी बनाना पड़ता है। वो चटनी के लिए जैसे धनिया पत्ता आ गया, लहसुन आ गया, टमाटर डाल करके चटनी बनाना है सबके लिए, तो वो भी बना कर तैयार रखते हैं। 10:30-11 बजे के अंदर डॉक्टर साहब पांडे जी जो हैं वो मेडिसिन के लिए बुलाते हैं। हर दिन सुबह मॉर्निंग मेडिसिन मिलता है, जिससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। वो मेडिसिन से आफ्टरनून में
भी एक मेडिसिन मिल जाता है। और हमारा जो वीकली चेकअप है, मंडे बीपी मॉनिटरिंग होता है और वेट मॉनिटरिंग होता है हर हफ्ता मंडे में। और ट्यूसडे और फ्राइडे हमारे यहाँ ओपीडी लगता है, एम्स का ओपीडी। जब भी कोई हमें दिक्कत आती है तो हम डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं। हाल फिलहाल में हमें जैसे कोरोना का यहाँ कैंप लगा था, मोहल्ला क्लिनिक से सबका चेकिंग सबका कोरोना टेस्ट हुआ था। यहाँ 3 महीने का पीरियड है, ट्रीटमेंट पीरियड। और मैंने यहाँ दवाई खा करके मेरे अंदर में बहुत फ़र्क पड़ा और मेरा वज़न भी इम्प्रूव किया। मैं जो 64 kg पे आया था यहाँ पर, तो मेरा अभी वेट हो रहा है 78 kg। तो इसमें बहुत फ़र्क आया है और खान पान का हर चीज़ का रूटीन पे मैं आ चुका हूँ। और ये दवाई भी मुझे बहुत अच्छा असर किया और इससे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ SPYM का कि मेरा लाइफ को बहुत परिवर्तन किया है। मेरा 3 महीने के डिस्चार्ज होने के बाद मैं फ़िलहाल अभी वॉलंटियर का काम कर रहा हूँ यहाँ पर। और वॉलंटियर के काम के अंतर्गत मुझे हर कोई काम करना पड़ता है। जैसे नया क्लाइंट आते हैं तो नया क्लाइंट को लेकर के इंट्रोड्यूस करना है मैडम के साथ, और फिर उनको लेकर के एम्स के डॉक्टर के पास ले जाना है वहाँ डायग्नोसिस के लिए। मैं यहीं पास में मोहल्ला क्लिनिक में लेकर के उनका कोरोना टेस्ट करवाता हूँ। और जो हमारे यहाँ इनमेट्स रहते हैं, क्लाइंट्स रहते हैं, उनकी कोई भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि दूध लाना है बाहर से, तो वो भी हम ला करके उनको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि खाली वॉलंटरी अलाउड है बाहर जाने के लिए। 2 वार्ड हैं, तो एक वार्ड में डिटॉक्स का वार्ड है। जो नया पेशेंट आते हैं उनको बेड वगैरह प्रोवाइड करना है और ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करना है, प्लेट्स, ये सब जो ज़रूरी सामग्री है ये सब प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ रात को जैसे सोने के लिए जाते हैं सबको, तो प्रेयर होता है, नाइट प्रेयर के बाद सब सोने जाते हैं। मुझे इंश्योर करना है कि हर चीज़ ऑफ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के गेट तक सब कुछ लॉक होना चाहिए। मुझे यहाँ पर 5 महीना हो गया और वॉलंटियर करते हुए। और अभी फ़िलहाल मैंने बताया था, मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे लिए एक कार्य ढूंढ कर रखे हैं राजस्थान में। वहाँ पर मुझे जाना है बहुत जल्दी। आगे जा कर के जो मुझे यहाँ पर सीखने को मिला है मैं वो आगे बढ़ाता रहूँगा। और यहाँ जितने भी मेरे जो स्टाफ है, मेरे जो मेंटर्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट रहूँगा, क्योंकि वो मेरे स्पॉन्सर्स हैं। मेरा कुछ भी दिक्कत आएंगी आगे जा कर के भविष्य में, तो मैं उनके साथ टच में रहूँगा। इस दौरान जो मेरे जो परिवर्तन हुआ है, इसके लिए SPYM के एफर्ट के वजह से हुआ है। निर्णय लिया हूँ कि आगे जाकर मुझे नशा नहीं करना है और अपने आप को स्थापित करना है। और मुझे आगे जीने का जो मौका मिला है ये SPYM के द्वारा ही मिला है। आगे जो मैं काम करना जा रहा हूँ वो भी NGO सेक्टर में काम करने जा रहा हूँ। और इसके लिए मैं भी SPYM से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका दिया अपने आप को बदलने के लिए और एक नया ज़िंदगी फिर स्थापित करने के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.